नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं अनाथ योग या कहे तो अनिकेत योग के बारे में। प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने यह यूट्यूब चैनल राजू का एस्ट्रोलॉजी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बात करेंगे अनाथ योग के बारे में। अनाथ योग कब बनता है? पहले बात करेंगे कि हमारी जन्म कुंडली के अनुसार अनाथ योग हमारी कुंडली में है या नहीं, वो जान सकते हैं। जैसे कि किसी भी जातक की जीवन में माता पिता का सुख ना होना, उसे ही अनाथ योग मानते हैं। देखा जाए तो ज्योतिष शास्त्र में चतुर्थेश यानी कि खाना नंबर 4 को देखा जाए तो वहाँ से पता चल सकता है कि हमारी कुंडली में हमें कितना माता पिता का सुख, सूर्य एवं देखा जाए तो चंद्रमा देव से हम जान सकते हैं। बात करते हैं अनाथ योग की, तो यदि चतुर्थ भाव में यानी कि जो सुख का भाव है उसी में ही यदि पाप पीड़ित सूर्यदेव, राहुदेव या केतुदेव यानी कि इन तीनों में से कोई भी एक ग्रह अशुभ स्थिति में हो, यहाँ बात गौर करने वाली है कि अशुभ स्थिति में हो, और चतुर्थ भाव और चतुर्थेश यानी कि चतुर्थेश कौन हो गया, क्या मान लीजिए कि आपकी कुंडली तुला लग्न की है और चतुर्थ खाना कौन सा पड़ेगा, 10 नंबर का यानी कि मकर राशि आएगी। अगर मकर राशि का स्वामी देखा जाए तो शनिदेव है। यदि शनिदेव आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार पाप पीड़ित हो या षष्टम खाने में हो, अष्टम या द्वादश भावों से वो संबंध बना लेता है, यानी कि चतुर्थ भाव का 6, 8, 12 भावों से चतुर्थ का जब भी संबंध होता है या देखा जाए तो बुरा संबंध होता है, तभी ऐसा योग बनता है। और तीसरी कंडीशन यह है कि शनि देव, देवगुरु बृहस्पति, चंद्र एवं हमारे लग्नेश, जहाँ से हमारी कुंडली स्टार्ट होती है उसे लग्नेश माना जाता है। उनमें से यानी कि इन चारों में से कोई भी शुभ यानी कि शुभ या भली स्थिति में ना हो। जैसे कि शुभ स्थिति माने तो उच्च राशि में होना, शुभ ग्रह से दृष्ट होना, या देखा जाए तो स्वगृही राशि में होना। लेकिन ऐसी स्थिति ना होने पर जातक को अनिकेत योग यानी कि अनाथ योग का सामना करना पड़ सकता है। इस योग में जातक को देखा जाए तो अपने घर यानी कि मकान का सुख नहीं मिलता, क्योंकि माता पिता तो होते नहीं, या होते तो बचपन में ही उनकी मृत्यु हो गई होगी। अतः ऐसे जातक को अपने घर का सुख कभी नहीं मिलता, एवं देखा जाए तो उसका अपना घर होता ही नहीं। जैसे हम आजकल देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा देखा जाए तो अनाथ बच्चे हम कहीं पे देख लेते हैं, तो आप देखेंगे कि उनकी कुंडली तो वैसे नहीं होती, लेकिन हम देखेंगे प्रायः कि ऐसे लोग अनाथ होते हैं। ऐसे लोग देखा जाए तो किराए के मकान में या घर बदलते रहना पड़ता है, यानी कि ऐसे लोगों का कोई भी स्टेट फिक्स नहीं होता कि वह चाहे आज यहीं पे है तो कल दूसरी जगह पे पाए जाते हैं, क्योंकि उसका घर नहीं होता, या व्यवसाय, कार्य आदि किसी भी कारण से देखा जाए तो उसका कोई संबंध नहीं होता, एवं घर परिवार से अधिकांश समय दूर ही रहना पड़ सकता है। यदि अन्य ग्रहों की शुभ स्थिति से देखा जाए तो आपकी मान लीजिए कि आपकी कुंडली में लग्नेश का संबंध 6, 8, 12 भाव में से है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति शुभ स्थिति में होकर केंद्र में बैठे हैं, तो आपकी कुंडली में अनाथ योग नहीं बनेगा। देखा जाए तो अनाथ योग कब बनता है, तो मैंने पहले बताया है, चतुर्थ भाव में सूर्य, राहु, केतु हो और वह भी अशुभ या पाप पीड़ित हो। और दूसरी कंडीशन यह है कि यदि शनि, गुरु, चंद्र एवं लग्नेश अशुभ स्थिति में हो एवं 6, 8, 12 भावों में किसी भी स्थानों से संबंध बना रहे हो, तभी अनाथ योग पक्का माना जाएगा, वरना अनाथ योग नहीं होगा। देखा जाए तो यदि अन्य ग्रहों की शुभ स्थिति हो, आपकी जन्म कुंडली में यदि मंगल देव भी शुभ स्थिति में है, तो आपको अवश्य ही घर का सुख मिलेगा, जमीन का सुख अवश्य ही मिलता है, आप अनाथ नहीं होगे। और वैसे भी ज़्यादातर जातकों की कुंडली में अनाथ योग नहीं पाया जाता, लेकिन यह हमारे पूर्व जन्म एवं हम जानते हैं कि हमारा श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो भी गीता में उपदेश दिया है, वैसे ही सब कुछ हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार चलता है। यानी कि जो भी हमारे कुंडली में ग्रह आकर जिस खाने में बैठे होते हैं या हमें जो भी फल भुगतान करते हैं, वो हमारे पूर्व जन्म के कर्म
एवं इस जन्म में उन्नति दिलाने व दुख दिलाने के कारक माने गए हैं। कुंडली दूसरा कुछ भी नहीं, कुंडली हमारा एक कर्मों का समूह है, यानी कि हमारे जैसे कर्म हो गए वैसा ही वह बिंबित होकर कुंडली हमारे सामने आती है। इसीलिए तो दो व्यक्ति एक साथ एक समय पे और एक ही जगह पे जन्म लेते हैं, तब भी उनका भाग्य या कहे तो उनकी नियति अलग अलग मानी गई है और होती भी है। आप देखते होंगे। अब देखेंगे कि यदि अन्य ग्रहों की शुभ स्थिति में ऐसा न भी हो तो भी देखा जाए तो उनके घर पे मकान या घर पे वास्तु दोष से ग्रस्त अपवित्र या नापसंद स्थान पर होता है एवं उसमें कोई न कोई परेशानी, खर्चा, टूट-फूट आदि लगे ही रहते हैं। ऐसे जातक को अगर प्रायः अनाथ योग बनता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर अनाथ योग की तीव्रता कम हो, यानी मैंने पहले बताया गुरु शुभ स्थिति में, बुध शुभ स्थिति में, तो आप अनाथ नहीं होंगे। लेकिन ऐसे जातक के लिए मुकदमे, रोग, झगड़े, कलह, विपत्तियाँ, दुर्घटनाएं आदि पीछा नहीं छोड़ते, क्योंकि ऐसे जातक को देखा जाए तो सूर्य, राहु, केतु एवं शनि, गुरु, चंद्र या लग्नेश इन सभी ग्रहों में से या देखा जाए तो उनका संबंध 6, 8, 12 भाव में पाप पीड़ित होकर बनता है। अतः ऐसा उनके जीवन में ज़्यादातर चलता रहता है। अतः इस जन्म में ऐसे जातक घर परिवार का सुख बाधित होता है। अनाथ योग में चतुर्थ भाव, दशम, नवम भाव और उनके अधिपति पीड़ित होते हैं एवं चंद्र और सूर्य पाप प्रभाव में होते हैं। अतः जातक देखा जाए तो बचपन या छोटे अवस्था में ही उनके माता पिता का स्वर्गवास या देहांत हो गया होता है एवं देखा जाए तो ऐसे जातक को दूसरों पे आधार रखना पड़ता है। आजकल के यह जीवन में हमें यह प्राय देखा जाता है। उसके माता पिता जीवित नहीं रहते या उसे उनसे दूर हो जाना पड़ता है। कुछ लोग के माता पिता होते हुए भी अनाथ हो जाते हैं, क्योंकि यह उनकी कुंडली का एक दुर्भाग्यपूर्ण या कहे तो उनके पूर्व जन्म के अच्छे कर्म नहीं होने के कारण ही यह संभव होता है। और हमें पूर्व जन्म मानना भी पड़ता है, क्योंकि अगर हम माने या ना माने प्रकृति अपना कार्य करती है। जैसे कि सूर्यदेव अपने ही निश्चित समय पे, आप उन्हें माने या ना माने, वह अपना कार्य उदय या अस्त कर ही लेते हैं। अब बात करेंगे कि ऐसे जातक को माता पिता से प्रेम, सहयोग, मार्गदर्शन एवं आश्रय या सुरक्षा आदि प्राप्त नहीं होते, क्योंकि वह घर से दूर रहते हैं। और देखा जाए तो ऐसे जातक को यदि आपकी कुंडली में गुरु शुभ स्थिति में हो तो देखा जाए तो गुरु बड़े बुजुर्ग को एवं माता पिता का भी कारक कुछ अंश तक माना गया है। यदि गुरु शुभ स्थिति में है तो आप पिता तुल्य किसी अन्य व्यक्ति यानी कि देखा जाए तो गॉड फादर का सहयोग मिल सकता है। किंतु यदि गुरु भी अशुभ स्थिति में हुआ तो जातक की स्थिति और भी दयनीय हो जाती है। कम से कम ऐसे जातक को आधा जीवन उसे अवश्य ही ठोकरों व संघर्ष में गुजारना पड़ता है। अब बात करेंगे उपाय के तौर पे। उपाय के तौर पे ऐसे जातक को देखा जाए तो कष्ट या उनके जो भी समस्या हो वो ज़्यादा होती है। अतः ऐसे जातक अच्छे कार्य कम कर देते हैं, क्योंकि उनके साथ यह सब कुछ दिन ब दिन घटता रहता है। दूसरी बात कि सभी प्रकार के दुष्ट या अनिष्ट योगों के सिर्फ और सिर्फ देखा जाए तो 100% उपाय एक ही है कि हमारे कर्म पे अपने को ध्यान देना है। या देखा जाए तो जो भी हमारे कर्म में भूल हुई है यानी कि पूर्व जन्म में, ऐसे जातक को अवश्य ही कर्म को में सुधार लाना होगा। और अनाथ योग तभी बनता है जब हमने अगले जन्म या किसी भी जन्म, हमें पता नहीं होता किस जन्म में हमें क्या किया होता, ऐसे जातक ने माता पिता की अवहेलना की होती है, तभी अनाथ योग बनता है। और देखा जाए तो ऐसे जातक को अनाथ योग होने पर ज़्यादा से ज़्यादा भगवान शिव की एवं देखा जाए तो अपने जीवन में एक यदि आप सुधार लाना है तो आप एक्सेप्ट करना सीखें। यानी कि जो भी आपके साथ घटित होता है वो प्रकृति का एक तरफा न्याय नहीं है,
और देखा जाए तो संपूर्ण न्याय ही सबके साथ होता है। और उपाय की बात करेंगे तो इससे जातक को हो सकता है माता पिता के साथ होते हुए भी उनका सुख नहीं हो रहा, यानी कि उनका सुख नहीं मिल पा रहा है, तो भगवान सूर्यदेव की उपासना करें, माता पिता के साथ अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश करें। और दूसरी बात कि भगवान शिव की उपासना करें, तभी आप देखेंगे कि थोड़े थोड़े से देखा जाएगा थोड़े थोड़े अंतराल में आपके साथ एक पॉजिटिव एनर्जिया देखा जाए तो एक वायुमंडल सा बना लेते हैं, एवं आप देखेंगे कि अपने जीवन में एक खुशी एवं सकारात्मक परिवर्तन देखेंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।